नमस्ते, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले मैं तो क्षमा प्रार्थी हूँ आप लोगों का, क्योंकि पिछला वीडियो में बहुत सारे हमारे भाई का कमेंट आ रहा था कट ऑफ को लेके। और भाई इतना परेशानी है अभी, चूँकि जान रहे हैं लोकसभा का इलेक्शन है और कल तीसरा चरण का मतदान था और मैं बहुत व्यस्त था, समय ही नहीं मिल रहा था थोड़ा सा। हालांकि बहुत लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा था, इसलिए मैं लगभग लगता है 9 बजे 10 बजे के आसपास एक वीडियो अपलोड किया था शॉर्ट में, कट ऑफ के बारे में जानकारी दे दिया था थोड़ा बहुत। लेकिन फिर भी मैं सोचा कि आप लोगों के साथ कुछ बात कर लेता हूं और कुछ डिटेल में बात करता हूं। तो बहुत सारे जितने भी हमारे भाई परेशान हैं, खास करके चिंतित है कट ऑफ को लेके कि सर मेरा इतना मार्क्स है, मैं इस स्टेट से हूँ, मेरा होगा सिलेक्शन कि नहीं होगा। तो भाई आप लोग को मैं एक ही बात बोलता हूँ कि एग्ज़ाम लिखने से आज 3-4 महीना आप इंतज़ार कर चुके हैं, 2 महीना जो भी है। जब इतना दिन इंतज़ार कर लिए हैं तो बस 10-12 दिन की बात है भाई। 10-12 दिन और आप अपने दिल को थाम के रखिए। मैं जो भी कट ऑफ बताऊँगा भाई, देखिए मेरे पास कोई सर्वे नहीं है, या फिर मैं अगर 10-20 बंदा का, 1000 बंदा का, 50,000 बंदा का अगर मैं नंबर लेके मैं सर्वे भी निकालूँगा ना, कट ऑफ भी निकालूँगा, फिर भी वो सटीक नहीं बैठता है जो एसएससी वाले करते हैं। कारण क्या है? देखिए, आज तक एसएससी का जो नॉर्मलाइजेशन का तरीका है, आज तक उसको कोई नहीं जान पाया। कोई नहीं, किसी को भी नहीं पता होता है हकीकत में कि नॉर्मलाइज कैसे करते हैं। कभी-कभी मैं ऐसा देखा हूँ, पिछला बार वैकेंसी में हमारे जो दोस्त थे, एक दोस्त का रॉ मार्क्स था 96, उनका नॉर्मलाइज करके 107 किया गया, ठीक है ना? और एक का रॉ मार्क्स था 89, जिनको नॉर्मलाइज करके 110 कर दिया गया। अब ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो गलत कर रहे हैं, हो सकता है उनके शिफ्ट हार्ड हो, किन्हीं का कुछ हो, क्वेश्चन का डिपेंड पड़ता है या कुछ गलत किए होंगे, लेकिन इसका तो भाई तरीका ना मेरे पास है ना और किसी के पास। ये बात आप बखूबी जान लीजिए। और जो आपको अभी से ही कट ऑफ बता दे रहे हैं कि इतना आने से आपका ये ठीक है, वो समझिए एक अंदाजी तुक्का मार रहे हैं। इतना आपके पास भी सेंस है, आप समझ सकते हैं अपना पिछला कट ऑफ देख के, जो पिछला कट ऑफ गया था फाइनल मेरिट को, उसको देख के आप समझ सकते हैं। ठीक है ना? तो मैं कहता हूँ इन सब भावनाओं में मत आइए। इतना दिन इंतज़ार कर लिए तो ज़्यादा नहीं, 10-15 दिन की बात है, रिज़ल्ट आ जाएगी, सारा उस दिन क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? क्योंकि रिज़ल्ट आएगा, पता चल जाएगा नॉर्मलाइज़ के बाद हमारा क्या मार्क्स है, मेरा फाइनल मेरिट बनेगा कि नहीं बनेगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी हमारे दोस्त हैं, काफ़ी लोग में से किन्हीं का मार्क्स 80 होगा और बढ़ा के पता चला कि 105 कर दिया, किसी का 95 होगा और बढ़ा के 100 कर दिया। इसको नहीं कह सकते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि नॉर्मलाइज होने तक आप इंतज़ार कीजिए। हाँ, कुछ कुछ ऐसे भी हैं कि मैं एक बता सकता हूँ एक उम्मीद के साथ, मैं हालांकि इस पे दावा नहीं करूँगा कि ये सच ही होगा, ठीक है ना? मैं गलत भी साबित हो सकता हूँ, लेकिन जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक का, मैं उसके हिसाब से बता दे रहा हूँ कि कुछ स्टेट ऐसे हैं, जैसे राजस्थान हो गया, यूपी हो गया, बिहार, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, साथ साथ में झारखंड, ये जो 4-5 स्टेट हैं, इन सब स्टेट का हमेशा हर एक ईयर जो है जब भी भर्ती होता है सबसे हाईएस्ट कट ऑफ जाता है इन सब स्टेट का, बाकी स्टेट का इनसे कम जाता है, ठीक है ना? तो अगर आप इन चारों पांचों स्टेट से, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड, झारखंड और क्या बोलते हैं बिहार, एमपी, यूपी, ये 5-6 स्टेट से अगर बिलोंग करते हैं, तो मैं एक उम्मीद से बता दे रहा हूँ। देखिए, मैं किसी को डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बता रहा हूँ हो सकता है कोई भाई ऐसे हों जिनका 100 मार्क्स होगा और उसको बढ़ा के 125 कर दे और उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाए, तो उस टाइम मैं गलत साबित हो सकता हूँ। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि नॉर्मलाइज के बारे में किन्हीं को नहीं पता है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जितने सारे स्टेट हैं, अगर इन सब स्टेट में अगर आपका रॉ मार्क्स 110 के आसपास है, प्लस माइनस 1-2, 110 के आसपास है, तो मुझे लगता है आपको निश्चिंत होना चाहिए। हो सकता है आपको नॉर्मलाइज करके 120 कर दे, 125 कर दे, 130 कर दे, ठीक है ना? अगर इन सब स्टेट से है, तो मैं ये सिर्फ और सिर्फ एक जनरल का बात कर रहा हूँ, एससी, एसटी, ओबीसी का मैं बात नहीं कर रहा हूँ। जनरल का, जब जनरल का मैं 110 बता रहा हूँ कि ये हो सकता है, इतना में आप फिजिकल की तैयारी कीजिए, तो एससी, एसटी, ओबीसी का तो उससे कम ही होता है, तो आप उसके हिसाब से अपना देख लीजिएगा। मैं एक जनरल का और एक अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से बता दे रहा हूँ, हालांकि मैं इसमें दावा नहीं कर रहा हूँ कि ये सही ही होगा। एक उम्मीद से कि अगर 110 के आसपास 2-4 नंबर प्लस माइनस भी है, तो आप बेफिक्र होकर तैयारी कीजिए।
हाँ, फिज़िकल की तैयारी के साथ साथ आप अपनी तैयारी भी जारी रखिएगा, क्योंकि 3-4 महीने के अंदर फिर अगली वैकेंसी आने वाली है। तो अगर किसी तरह से कोई दिक्कत हो तो अगला वैकेंसी में तुरंत काम आ जाएगा। इसलिए डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है भाई। और आप बिल्कुल नहीं सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे, कोई बता देंगे कि इतना कम कट ऑफ जाएगा, कोई बता देते हैं इतना ज़्यादा कट ऑफ जाएगा। जो बहुत को जो बताते हैं ना इतना कम कट ऑफ जाएगा, आज तक देखिएगा किन्हीं का सही नहीं हुआ है। इसलिए मैं कहता हूँ किसी के भावना में बिल्कुल नहीं बहना। आप खुद पढ़े लिखे हैं, इस चीज़ को आप जज कर सकते हैं, ठीक है ना। इसीलिए मैं आपको बता दिया हूँ कि अगर इन सब स्टेट से हैं तो 110 के आसपास है, तो आप बिल्कुल फिजिकल का बेफिक्र होकर तैयारी कीजिए और अपना तैयारी भी जारी रखिए स्टडी का, ठीक है ना। और साथ साथ में जैसे ही रिजल्ट आता है मेडिकल का पॉइंट अपना देख लीजिएगा, मैं बता दूंगा एक बार वीडियो ला के, उसकी सेपरेट वीडियो लाऊंगा, कुछ मेडिकल का पॉइंट जो अभी से ही देख लीजिएगा। बाकी स्टेट को मैं ये बता रहा हूँ कि अगर बाकी स्टेट वाले अगर आपका 95 से 100, 95 नहीं 90 है, 90 के प्लस माइनस इधर जनरल का, ओबीसी एससी एसटी का तो मैं नहीं कह सकता हूँ, जनरल का ये अगर 90 के आसपास है तो आप बेफिक्र होकर तैयारी कीजिए। नॉर्मलाइज होके 100, 110, 105, 108 ऐसे आ ही जाएगा। और बाकी स्टेट ये झारखंड, बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, इन सब को छोड़ के बाकी स्टेट में हमेशा जो कट ऑफ गया 107, 106, 105, खूब से खूब 110, रेयर केस में कभी कभी जाता है। तो अगर ऐसे में है तो अब 90 के प्लस माइनस भी है, 87, 89 है, तो अब बेफिक्र होकर तैयारी कीजिए। तो मैं बस यही उम्मीद करता हूँ कि आज के बाद आप परेशान नहीं होंगे और कमेंट में खास करके कटअप के बारे में बिल्कुल नहीं परेशान होंगे। हाँ, किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, जानकारी चाहिए, मैं बिल्कुल लेके आऊँगा। हो सकता है मेरे से लेट होगा भाई, मैं ड्यूटी में, अभी देख सकते हैं मैं किस जगह पे हूँ, देखिए अभी टेंट में हूँ, यहाँ पे ड्यूटी कर रहा हूँ, ठीक है ना। बाहर का नज़ारा मैं नहीं दिखा सकता, तो समय नहीं मिलता है, ठीक है ना। फिर भी मैं आप लोगों के रिक्वेस्ट पे एक वीडियो बना दे रहा हूँ। तो ये सारा चीज़ ध्यान दीजिएगा, और इतना मार्क्स है तो आप बेफिक्र होकर तैयारी कीजिए। और सबसे बढ़िया मैं बोलता हूँ रिज़ल्ट का इंतज़ार कीजिए, तब तक फिजिकल की तैयारी में लगे रहिए, ठीक है ना। और मेडिकल से संबंधित अगर किन्हीं के कुछ पॉइंट हो तो बिल्कुल आप कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब दूंगा। अगर नहीं दे पाऊंगा तो मैं अगला वीडियो लेकर आऊँगा सेपरेट एक उस पर। मैं चाह रहा हूँ कि अगर रिज़ल्ट एक बार आ जाए तो मेडिकल का पॉइंट बताने में ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है ना। और उसका मैं सारा चीज़ सॉल्यूशन भी बताऊँगा कैसे क्या करना है, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अब कट ऑफ के बारे में ज़्यादा चिंतित नहीं होंगे, इधर उधर भटकना नहीं है भाई, ठीक है ना। आप पढ़े लिखे हैं, आप अपनी मेहनत और अपने दम पे यहाँ तक पहुँचे हैं ना, एग्ज़ाम लिखे हैं, इतना तो ज़रूर आपके पास है, क्योंकि आप एसएससी का एग्ज़ाम दिए तो इतना तो दिमाग कन्फर्म है कि भाई क्या सही है क्या गलत है ना। कोई अगर दावा कर दे आपको कि नहीं हम इतना कट ऑफ जाएगा, हम दावा करते हैं, तो भाई ये सही नहीं मानता हूँ। हो सकता है उनकी सोच है, हो भी जाए, कह नहीं सकता हूँ। चलिए ठीक है, आप अपनी तैयारी में लगे रहिए, ठीक है ना। थोड़ा व्यस्तता चल रहा है, मैं फिर बात करूँगा। जय हिंद।